हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा पढ़ाई करेंगे। मैं अमरजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बोर्ड एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, हम आज क्लास 10th के त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज करेंगे। पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। उससे पहले हम 8.1 में जितना फार्मूला होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन सा फार्मूला उसमें यूज होगा जिससे क्वेश्चन हम लोग का बनेगा। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का हम पाइथागोरस का फार्मूला लिखवाए होंगे, जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या लिखाए होंगे, आधार का स्क्वायर। जैसे एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी का स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारा फार्मूला बनेगा। यहाँ पर हम h बराबर अंडर रूट में ये स्क्वायर इसको अंदर भेजेंगे ना, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ये फार्मूला बनेगा। अगर मान लीजिए कि अगर p का मान निकालना होगा तो कैसे फार्मूला होगा, तो वो भी हो जाएगा। ये प्लस में इधर इसको भेजेंगे तो माइनस में होगा, यानी एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा पी स्क्वायर। इसका स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी। ये पी का फार्मूला हो गया। अगर बी का निकालना है तो वो भी होगा। देखिए क्या करेंगे, पी को इधर भेज देंगे, यहाँ पर लिखेंगे एच स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर इधर आ जाएगा रूट में, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी। ये फार्मूला हो जाएगा। मेन फार्मूला ये हो गया। आप लोगों को इसी को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना। और भी फार्मूला है इसमें त्रिकोणमिति का, देखिए वो बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। और टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार। इसको हम लिखेंगे P बाई एच, इसको लिखेंगे B बाई एच, इसको लिखेंगे P बाई बी, ठीक है ना। ये शॉर्ट फॉर्म होता है, P मतलब लंब, H मतलब कर्ण, B मतलब आधार, H मतलब कर्ण, P मतलब लंब, B मतलब आधार। देखिए, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है मतलब कर्ण बट्टा क्या होगा, लंब। कर्ण बट्टा इसका फार्मूला होगा लंब। इसको लिखेंगे हम H बाई P, ठीक है। इसका उल्टा होगा सेक थीटा। सेक थीटा मतलब इसका लिखेंगे कर्ण बट्टा क्या होगा, आधार, क्या होगा, आधार। इसको लिखेंगे हम H बाई बी। इसका उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो इसको लिखेंगे B बाई पी। ये फार्मूला हो गया। अब देखिए, हम ये तो फार्मूला आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना। ये फार्मूला याद रहेगा तो आपको 8.1 में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम अब 8.1 देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन बुक से, ठीक है ना। 8.1 पहला क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा लोग। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 60 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, B समकोण बोला है, समकोण त्रिभुज। देखिए, समकोण त्रिभुज ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समकोण, ये समकोण का चिन्ह हो गया। बोला है B समकोण है, B समकोण है, यहाँ पर ये इसका मान रहेगा तब B लिखेंगे। और देखिए, ABC बोला है, आपको जहाँ मन करे वहाँ पर A रख लीजिए, यहाँ पर A रख लीजिए, यहाँ पर C रख लीजिए, चाहे यहाँ पर C रख लीजिए, चाहे यहाँ पर E रख लीजिए, कहीं भी रखिए और मान रखिएगा, आंसर आ जाएगा। बस ये ध्यान में रखना होता है कि कहाँ पर हम लोग का मतलब समकोण है, कहाँ पर मान रखना है समकोण वाला। देखिए, तो यहाँ पर हम रखते हैं A, यहाँ पर रखते हैं C। अब देखिए, इसका मान दिया है, AB का मान दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर और AC का मान नहीं दिया है, इसका मान नहीं दिया है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर देखिए, P का मान दिया, ये लंब हो गया है, AB क्या होगा, लंब, मतलब P का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हो गया B का मान दिया कितना, 7 सेंटीमीटर और H का मान नहीं दिया है। तो H का मान निकालना है तो H का भी फार्मूला बताए हैं, क्या होता है, H बराबर अंडर रूट में
पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फार्मूला भी लिखवाए हैं, इसी फार्मूला बनेगा। देखिए h बराबर अंडर रूट में p का मान कितना दिया है 24 सेंटीमीटर इसका होल स्क्वायर और माइनस b का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर इसका होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का मतलब होता है 24 को 2 हाली लिखना है, ठीक है ना, मतलब 24 गुणे 24 का गुणा कराएंगे 2 हाली तो कितना होगा h बराबर अंडर रूट में इसका हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर प्लस रहेगा, फार्मूला में प्लस रहेगा, गलत हो गया है। h बराबर अंडर रूट में गुणा कराएंगे कितना होगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे ना तो h बराबर होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको नहीं आएगा तो इसका गुणनखंड कर लीजिएगा ऐसे, 625 का 5 से कटाइएगा तो 125, फिर 5 से कटाइएगा तो 25, फिर 5 से कटाइएगा तो 5 और फिर 5 से कटाइएगा तो 5 हो जाएगा। देखिए इसमें जोड़ा लगाना होता है, इसमें दो का जोड़ा लगा कर बाहर निकालेंगे, 2 का 5 लिखेंगे 1, फिर 2 का 5 लिखेंगे 1, कितना हो जाएगा 25, यानी एच का मान कितना होगा 25, इसका मान कितना आ गया 25, ठीक है, 25 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए इसका मान निकालना है, अब इसका बोला है साइन ए का मान निकालना है, फिर कॉस ए का, फिर साइन सी का, फिर कॉस सी का। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए साइन ए का मान निकालना है ना, तो देखिए एक बोला है ना, यहाँ पर ए बोला है तो थीटा कहाँ रहेगा, थीटा एक जगह पर रहेगा, थीटा कहाँ रहेगा एक जगह पर। अब थीटा जब यहाँ पर रहेगा तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला लिखवाएं हम p/h मतलब लंब बटा कर्ण, तो लंब इसमें कौन हो जाएगा ये, तो यानी 7 और बट्टा में कितना हो जाएगा 25, इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए, फिर दिया है कॉस ए, तो कॉस का क्या होता है b/h, इसका होता है b/h, इसमें b हो जाएगा 24 और h हो जाएगा 25, इसका ये आंसर हो जाएगा पहला का। लेकिन अब बोला है साइन सी फिर कॉस सी, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा साइन सी बराबर, यहाँ पर दिया है दूसरा कॉस सी, इसका निकाला। देखिए साइन सी का फार्मूला होता है यही होगा p/h, इसका भी होगा b/h, लेकिन यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाना है। यहाँ पर सी दिया है ना, थीटा का मान अब यहाँ पर रखना है, यहाँ पर नहीं रखना है, थीटा यहाँ पर हटा देना है, अब इसमें थीटा यहाँ पर रखना है, ठीक है ना। जब थीटा यहाँ पर रहेगा तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। अगर पार्ट 1 आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, उससे समझ में आ जाएगा कि त्रिभुज के बारे में बताए हैं कैसे, कहाँ थीटा कब रखेंगे तो कहाँ पर आधार होगा, कहाँ पर लंब होगा, कहाँ का कोण होगा, ठीक है ना, सब बता दिए हैं। पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, वीडियो नहीं देखे हैं तो। देखिए अब p का मान क्या हो जाएगा, p ये हो जाएगा 24, यहाँ पर लिखेंगे 24 और बट्टा में h का मान दिया है 25, यहाँ पर लिख देंगे 25। अब b का मान कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर लिख देंगे 7, यहाँ पर कितना होगा 25, h का मान कितना होगा 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए अब क्वेश्चन हम 2 बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा लोग, ठीक है ना, एकदम समझ में आएगा। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर इस पर वीडियो बना देंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, आकृति 8.13 में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें अब बोले थे ना PQR भी देता है त्रिभुज में, देखिए यहाँ पर त्रिभुज का वो दिया है, त्रिभुज पहले ही दे दिया है, सारा बता दिया है। इसमें बोला है इसका मान निकाला है, इसका मान नहीं दिया है, तो हम अभी बताएं आपको, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ठीक है ना, ये लंब कर्ण और आधार। तो आधार का फार्मूला यहाँ पर हम निकालेंगे, तो b का फार्मूला क्या होगा, b निकालना तो b अंडर रूट में होता है h² माइनस p², यही फार्मूला होता है, अभी आप लोगों को बताए हैं जस्ट थोड़ा देर पहले। देखिए b बराबर होगा अंडर रूट में h का मान कितना दिया है 13, यहाँ पर लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना दिया है 12 का स्क्वायर, ठीक है, यानी b बराबर होगा अंडर रूट में 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 और 12 का स्क्वायर 144, यानी b बराबर घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 25 आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा 25 आएगा। अब देखिए 25 का वर्गमूल होता है कितना, अगर नहीं समझ में आए तो इसको गुणनखंड कर दिए, 5 गुणे 5 हो जाएगा, यानी b बराबर 2 का जोड़ा निकालेंगे 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। b का मान कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, इसका मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए अब यहाँ पर बोला है 10p और माइनस cot r, यहाँ पर लिख रहे हैं 10p माइनस cot r। देखिए 10p की जगह यानी यहाँ पर थीटा रखना है, ठीक है ना, p बोला है तो थीटा यहाँ पर रहेगा, जब थीटा यहाँ पर रहेगा तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10p का फार्मूला हम आपको लिखवाए हैं, p/b होता है, और इसका फार्मूला लिखवाए हैं b/p लिखवाए हैं, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए हैं, ठीक है। तो देखिए p और p ये वाला हो जाएगा, क्योंकि थीटा यहाँ पर है तो p ये हो जाएगा, p का मान कितना होगा 5
और बी ये वाला हो जाएगा यानी 12 और माइनस, ठीक है। अब दिया है बी का मान कितना हो जाएगा 12 होगा, और पी का मान कितना, सॉरी देखिए यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है। अब बोला है थीटा कहाँ रखना है, आर पर। थीटा कहाँ रखना है, आर। थीटा यहाँ पर आर, यहाँ पर थीटा रखना है आर जगह पर। अब थीटा यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा, ठीक है। जब थीटा हम यहाँ पर रखेंगे तब आधार ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ये आधार हो गया, तो आधार का मान कितना दिया है, बी का मान कितना दिया है 5, और ये हो गया लंब का मान कितना दिया है 12। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में, इसका एलसीएम निकालेंगे। बट्टप का जोड़ आता होगा आपको लोगों को, आता ही होगा, नहीं आता है तो सीख लीजिए। देखिए 12 से भगा देंगे तो 12 एकम 12 1 होगा। अब 1 में 5 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 5 ही होगा। फिर माइनस 12 एकम 12 भागा दिएगा तो 12 एकम 12, फिर 5 होगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब 5 में से 5 देगा तो कितना होगा 0, और बट्टा में 12। अब देखिए कुछ भी में अगर जीरो है ऊपर और नीचे से कुछ भी अंक में भागा दिया था तो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर भी कटाकर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसका आंसर होगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए हम आज इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन बताएंगे, फिर अगला वीडियो में थोड़ा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि इसमें ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम अच्छे से आप लोग को और अच्छे से बताएंगे।